दोस्तों, हर बार एक ही रट लगा के रहता हूं कि भाई बस अब नहीं लेनी वॉच, हो गया। लेकिन दिल है ये मानता ही नहीं, कहीं ना कहीं से कोई बहाना ढूंढ के लाता है, और जब ऐसा होता है तो समझ लो आग लगने वाली है। ये कहानी है एक ऐसी घड़ी की जिसमें ना चाबी लगाने का झंझट, ना बैटरी चेंज करने की दिक्कत, बस कहीं से लाइट मिलती रहे, आर्टिफिशियल हो या नेचुरल, ये चलती रहेगी। तो दोस्तों, आगे जो सुनोगे वो शायद आपको भी एक नई घड़ी लेने पे मजबूर कर दे। हाल ही में मैंने एक हैमिल्टन की घड़ी ली है। इतना सेटिस्फाइंग परचेज की भाई क्या बताऊं, इतना सुकून की मतलब दूसरी घड़ियों को भी देखने का मन नहीं कर रहा था। फिर भी आई केम अक्रॉस दिस ECB 200 HR लिमिटेड एडिशन फ्रॉम कैसियो एडिफिस। झक्कास घड़ी, मजा ही आ गया। इतनी मस्त की दुकान पे मैंने भाई फोटो ली, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पे पोस्ट डाला, और दिल में जो गाना बज रहा था ना, मैंने वही लिख दिया। वो था, दिल तो खोया है यहीं पे कहीं पे, तू जरा बता, तू जरा बता। हाँ, मैं मानता हूं कि हैमिल्टन ने कुछ देर के लिए जो घड़ियों का इच था ना, वो मिटा दिया था, लेकिन ये कैसियो एडिफिस की मोटर स्पोर्ट्स सीरीज ने वही खुजली वापस लगा दी। ये वाकया है 27 जुलाई की उस दोपहर को, जब मैंने सोचा अपनी फैमिली को लेके लंच पे जाता हूं। मैं ले गया उनको मॉल। वही पुरानी आदत, मैं जाता हूं शॉप स्टॉप के वॉच सेक्शन में और मुझे दिखती है दो मस्त घड़ियां, ECB 2200 और ECB 2000, दोनों मोटरस्पोर्ट्स सीरीज। मुझे याद दिलाती ये घड़ियां वही घड़ी की जो लिमिटेड एडिशन ECB मैंने देखी थी कुछ हफ्ते पहले। और जब सेल्स वाले भाई ने कुछ ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जिससे मेरे कान के सारे तार बज गए। बेसिकली उसने कहा कि भैया इसमें है ना कार्बन फाइबर रीइंफोर्स रेजिन केस है। मैंने बोला व्हाट, कार्बन फाइबर इस घड़ी में? और जैसे ही मैंने अपने रिस्ट पे डाला, क्या प्यार से बैठी वही वाइब जो मेरे को ECB 200 HR लिमिटेड एडिशन ने दिलाई थी, वैसे ही, और उसका यूनिक कलर, मतलब अंदर से ही फील ऐसा हुआ कि भाई ये घड़ी कहीं नहीं जानी चाहिए। ये कुछ ऐसा था कि आपका रेजोल्यूशन कि भाई अब तो मैं मीठा नहीं खाऊंगा, लेकिन जैसे ही आपकी नजर एक छोटे से चॉकलेट पे पड़ती है तो आप कहते हो यार एक छोटा सा चॉकलेट तो है, इससे क्या हो जाएगा, और वही छोटा सा चॉकलेट पूरा बॉक्स खाली कर देता है। कुछ ऐसा ही रेजोल्यूशन मेरा भी रहा है वॉच के मामले में। अब देखो अगला सीन क्या होता है। टेम्पटेशन से मैं भरा हूं। सेल्स वाले भाई कैलकुलेटर उठाते हैं, कहते हैं देखो ये घड़ी जो है पंच करते हुए 21,995 रुपए की है। आई वाज लाइक ओ महंगी है, बट मैं आपको आज 20% डिस्काउंट देता हूं। और वो पंच करता है और दिखाता है कि भैया ये घड़ी जो आपको 22,000 की पड़ रही है, नाउ इट विल कॉस्ट यू 17,596 ओनली। दिल कहता है मेरा कि भाई 22,000 वाली घड़ी 17,000 में मिल रही है, वो भी कार्बन फाइबर वाली, तो क्यों ना ले। फिर उसी टाइम पे दिमाग बोलता है मेरे को, भाई भूल गया हैमिल्टन वॉच ली है तूने, अभी C-Star भी ली है, उसका डेंट कहाँ है पता है ना तेरे को। जैसे ही वो याद आया, बस आई डिसाइडेड कि भाई बेटर है घर लौट जाते हैं, और मैं घर वापस आ गया। फिर वही कीड़ा, घर आता हूँ थोड़ा मायूस हूँ, अपने आप को जस्टिफाई कर रहा हूँ, डिफेंड कर रहा हूँ,
और सोच रहा हूँ कि लूँ या ना लूँ, लेकिन मैं लग जाता हूँ यूट्यूब पे, उसके वीडियोस वॉच करता हूँ, स्पेक्स चेक करता हूँ, सोच रहा हूँ हाँ लेना चाहिए या नहीं चाहिए। और कहते हैं ना कि किसी चीज़ को अगर आप दिल से चाहो तो पूरी कायनात उसे आपसे मिलाने की कोशिश में लग जाती है। कुछ ऐसा ही होता है मेरे साथ। सुनना चाहोगे क्या होता है आगे? लेट्स गेट इनटू इट। आधी रात को मेरा जो फेवरेट टाइम पास है, मैं फ्लिपकार्ट के वेबसाइट पे जाता हूँ, इस घड़ी को देखता हूँ कि भाई ये भी 20% डिस्काउंट में बिक रही है। मैं उसको डालता हूँ अपने विश लिस्ट में और हर रात जाके मैं चेक करता हूँ। और एक रात अचानक से इसका प्राइस मुझे दिखता है 12,645 रुपए, मतलब 21,995 की घड़ी कैसे हो जाएगी 12,645 रुपए में। फटाफट मैं सेलर डिटेल निकालता हूं और वेरीफाई करता हूं कैसे की वेबसाइट में जेन्युइन सेलर निकला बॉस। इस टाइम तो भाई मेरा जो रेजोल्यूशन है ना कभी घड़ी नहीं लेने का, अब बस टिक 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 करके वहीं पे टूट जाता है। पटाख से कार्ड निकाला और यूं स्वाइप मारा और ऐसा फिस्ट पंप दिया अपने आप को जैसे कुछ कारनामा कर डाला हो। आधे रात को बीवी बोलती है क्या हो गया? आई वाज लाइक कुछ नहीं। अब समझाए कैसे? सुबह होती है, सबसे पहले तो मैं कबूलनामा पेश करता हूँ अपने बीवी को, कहता हूँ हे पता है उस दिन हम जब वहाँ पे मॉल पे देख रहे थे एक सुंदर सी घड़ी कार्बन फाइबर। बीवी कहती मुझे नहीं पता, तुमने ले ली होगी। मैंने बोला हाँ मैंने ले ली करके रिएक्ट करती है। बट आई डिड एक्सप्लेन इट टू हर दैट 21,995 की घड़ी जब 12,645 में मिले तो ये हाथ नहीं रुकते भैया, फिर तो छपाक से खरीदना था ही। और ऐसा ही हुआ। एंड आफ्टर हियरिंग दैट मेरी बीवी भी काफ़ी सेटल थी, बोला कि हाँ ठीक है दैट्स अ ग्रेट डील। जो लोग इस घड़ी को थोड़ा अच्छे से जानते हैं तो आई एम श्योर आपके पास ना एक सवाल होगा। एक ECB 2000 है कार्बन फाइबर वाली और एक ECB 2200 है, वो भी कार्बन फाइबर वाली, और दोनों कूल ब्लू कलर एडिशन के हैं। कौन सी ले? वेल मेरा मानना है कि डिस्पाइट हैविंग अ 7.5 इंच रिस्ट, ECB 2000 जो है ना वो थोड़ी सी बड़ी है और उसके साइड के जो पुशर्स है ना वो थोड़े कन्वेंशनल है। यार आधे पे पहुंच गया हूँ वीडियो पे और अभी तक घड़ी पहनी ही नहीं, मतलब सॉरी। आप जरूर ट्राई करके देखना दोनों घड़ी ECB 2200 और ECB 2000। लेकिन ये भी काफी स्लीक और सेक्सी है, मतलब ये घड़ी ऐसी है कि भाई नजर ही नहीं हटती। और अगर अभी भी सोच रहे हो कि भैया 12,645 की घड़ी में क्या क्या मैंने उखाड़ लिया, तो सुनो इसके स्पेक्स। कार्बन फाइबर और स्टेनलेस स्टील का कॉम्बो, स्टेनलेस स्टील का बैंड विद 3-fold क्लास, 100 मीटर वाटर रेजिस्टेंस, ऑटो टाइम एडजस्ट के लिए इसमें है ब्लूटूथ, आप अपने फोन से ही इसका घड़ी एडजस्ट कर सकते हो। 300 सिटी वर्ल्ड टाइम है इसके अंदर, स्टॉप वॉच, डेटा ट्रांसफर और फोन फाइंडर जैसे फीचर्स है इसमें मौजूद। और सबसे बेस्ट फीचर इसका टफ सोलार है। इसका मतलब ना ही सिर्फ सूरज की रोशनी से कोई भी आर्टिफिशियल लाइट हो, अगर हो ये फुल चार्ज तो बिना रोशनी के भी ये चलेगी 7 महीने। और अगर आपने इसका पावर सेविंग मोड ऑन कर लिया है तो बिना रोशनी के, बिना लाइट के, बिना किसी सहारे ये चलेगी 18 महीने। डायमेंशन की अगर हम बात करते हैं तो ये है 48.2 बाय 47.6 मिलीमीटर विद थिकनेस ऑफ 11.9 मिलीमीटर। इसका वेट है 126 ग्राम, बट फील एफर्टलेस एंड अनमैच्ड। स्पेक्स तो बहुत ही बढ़िया है इस घड़ी का, लेकिन इसके पीछे जो बैक स्टोरी स्ट्रगल रहा है और जो फिट है मेरे रिस्ट पे, इसने दिल जीत लिया है मेरा। इसका जो स्पॉइलर स्टाइल पुशर है, मोर एरोडाइनामिक, मोर रिफाइंड वॉच, मतलब ओवरऑल रिस्ट पे जैसे बैठती है बहुत ही नेचुरल तरीके से। एक दिन के बाद ये घड़ी डिलीवर हुई मेरे घर पे। मैंने अब इसको खोला, बॉक्स से घड़ी निकली और दिल से एक ही आवाज़ आई कि भाई ये है तेरी आखिरी वॉच।
मे बी। भाई मेरा दिल कहता है कि मैंने अपना रेजोल्यूशन की भाई वॉच नहीं खरीदूंगा, शायद ये मैंने अभी तक तोड़ा नहीं हो, बस इसकी गलती है, इसकी गलती है। हैविंग सेड दैट दोस्तों, अगर आपके दिल में भी एक ऐसी घड़ी हो जो आप लेना चाहते हो, तो मैं भी चाहूँगा कि पूरी कायनात भी आपको उससे मिलाने की कोशिश में लग जाए। और अगर आपकी तरफ से भी कुछ ऐसे प्रॉमिसेस टूटी हो जब आप कह रहे हो कि भाई मेरी लास्ट घड़ी है और आप एक और घड़ी ले आए, तो वेलकम टू द क्लब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टिक टिक